इश्क अहमद से ये असर भी जुबान में आ गया, तीर को आवाज दी वापस कमा में आ गया। वो कौन सा तीर कि तहजीब का तीर, बेहरा रवि के तीर। हमारे जवान निकल चुके थे इससे बाहर। मेरे कायद ने अपने दिल में इश्क रसूल की एक ऐसा नूर दिया उनको पीछे से कि वो सारे वापस तीर कमान में आ गए। और अब वो तीर किसी बेरारवी जानिब नहीं जाते, किसी तब्दीली की जानिब नहीं जाते, किसी शेर बल्ला तीर की जानिब नहीं जाते। अब उनकी तरफ से एक ही नारा लगता है कि मन सब्बा नबीजन, मन सब्बा नबीजन। क्योंकि मेरे कायद ने वो तीर जो है वो वापस इश्क रसूल की कमान में डाल दिए हैं। अब जब भी ये तीर नौजवानाने इस्लाम के चलेंगे तो ये हुजूर के दुश्मनों की जानिब चलेंगे, ये और किसी जानिब नहीं चलेंगे। सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कुछ ऐसे सवालात मुखालिफिन की जानिब से हमेशा के लिए हम पर कर्ज थे। वो ये थे कि जी आप देखें, यूरोप में गुस्ताखी होती है, किसी भी मुल्क में गुस्ताखी होती है, आप एहतजाज अपने मुल्क में करते हैं, इससे क्या होता है? एक अलामती तौर पे एहतजाज करें और घर में चले जाएं। जब गैरेट वेल्डर ने गुस्ताखी का ऐलान किया कि मैं अपनी असम्बली में खाके छापूंगा, तो हमारे कायद ने बताया कि खुलूस से जहां भी कुछ करोगे वो कबूल हो जाएगा बारगाह मुस्तफ़ा में। हमारे कायद नामूसे रिसालत मार्च लेकर निकले। अभी वो मार्च गुजर खान क्रॉस करते हुए पिंडी की हदूद में दाखिल हो रहा था कि उसने ऐलान कर दिया कि मैं गुस्ताखे नहीं छापूंगा। तो ये बता गए कि जब भी खुलूस से बाहर निकलोगे, ये उन क़यामत तक के लिए, उन मुखालिफिन के लिए जवाब है कि एहतजाज से कुछ होता जरूर है, लेकिन उसके लिए इखलास अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी वाला चाहिए। उससे वजीर भी चले जाते हैं, उससे हुकूमतें भी बदल जाती हैं, उससे सब कुछ। हमारे कायद फरमा गए थे ना कि तुसा भी रोना थे तो अडियां नस्ला ने भी रोना। लेकिन वो इखलास वो किस ब्याह पर फरमा गए थे? क्योंकि आप मैदान अमल में रहते थे हर वक्त। किसी भी मैदान में पीछे हटने से सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मेरा मौजू था कि मुस्तनद रस्ते वही माने गए, जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए। बड़े बड़े उस राह पर चलने की कोशिश की, लेकिन जिसे रब का इंतखाब हो, जो रब का, वहां कौन जा सकता है? वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे पर वो अताए रसूल थे। वो अल्लाह ताला ने हमें वो नेमत दी कि जिस नेमत ने हमें जिंदगी में जीने का हर ढंग सिखाया और हर रंग सिखाया। और फिर फरमाते रहे कि तू आया न क्यों दरते बदनसीबा, हजारा रंगा विच रंगेंदे मोहम्मद। फिर आपने वो दुनिया में काम किया कि जिन चीजों के ऊपर गुमराही फैलाई जाती थी, जिन चीजों पर रास्ते तब्दील किए जाते थे, नजरियात तब्दील किए जाते थे, जिन चीजों को बुनियाद बनाकर मुखालिफिन हमारे नौजवानों को अपनी तरफ माइल कर देते थे, वहां वो पक्की छावनियां बना गए हैं कि जब तक खत्म नबूवत की बात होगी तो आप आले सुन्नत में से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम लिया जाएगा, और जब नामूस रिसालत की बात होगी तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का नाम लिया जाएगा। और जब पूछा जाएगा कि इस पाकिस्तान में जब भारत कश्मीर के अंदर दखल अंदाजी कर रहा था और उसको अपना हिस्सा बना रहा था, तो किसका मौकफ सबसे मजबूत था? तो आवाज आएगी सबसे मजबूत मौकफ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का था। और वो मौकफ क्या था? वो मौकफ ये था कि तुम हमेशा उलमा के बारे में गलत बातें फैलाते रहे हो, वो तो हमारे बड़े थे, हम बैठे हैं। तुमने कहा कि जब सकूत बगदाद हो रहा था तो उलमा मसवाक की लंबाई के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। फरमाते हैं ये झूठी बातें थी, मैं इसको मानता ही नहीं। फिर कहते हैं कि
ढाका हो रहा था तो उलमा ये मुखालिफ आपस में मुनाजरा कर रहे थे कि ये जो मूछ में एक सफ़ेद बाल होता है इसको निकालना ठीक है या नहीं शरई तौर पर। फरमाते मेरा दिल नहीं मानता था कि मैंने वो तख्तियां देखी हैं कब्रों के ऊपर लगी हुई कि वो हमारी कबील में से उलमा थे जिनकी कब्र की तख्ती के ऊपर लिखा हुआ था कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो ये इस गम से दुनिया से चले गए। और मुझे उन्होंने स्पेशल भेजा कि म्यानी साहब हजरत ताहिर बंदगी की मज़ार पे जाओगे उसी लाइन में आगे जाना, 2-3 कब्रें हैं वहां पर, वो देख कर आओ कि वो ये लिखा हुआ है कि नहीं। फिर मैं गया वहां से तस्वीरें उतार के हजरत को ला के दिखाई। फरमाया ये अहले सुन्नत आलिम दीन थे, हमसे कहते हैं कि तुम मुहिब्बे वतन नहीं हो। हमारे बड़े तो पाकिस्तान के टूटने पर दुनिया से रुखसत हो गए, उनको वो गम, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पाकिस्तान हुजूर की अता है, ये पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है, ये पाकिस्तान हुजूर के नाम पर बना है। और फिर कश्मीर के बारे में सिर्फ ये मौक़िफ़ नहीं था कि हम फौज के शाना बशाना खड़े हैं, ये सिर्फ मौका नहीं था, ये मौक़िफ़ नहीं था शाना बशाना कि आप लड़ो और हम पीछे घर में बैठेंगे। फरमाते थे कि खालिद टैंक भी ले आओ, दरार टैंक भी ले आओ, हतफ भी ले आओ, शाहीन भी ले आओ, ये सारा कुछ ले आओ ते फौज सीधी करो ते अगे मेरी व्हील चेयर रखो। जे कश्मीर शाम तक अगर पाकिस्तान का हिस्सा ना बन गया तो फिर गल लब्बैक